हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर, के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि रियल नंबर्स क्या होती है, रियल नंबर्स की कुछ बेसिक डिफिनीशन, रियल नंबर्स को कैसे पहचाना जा सकता है और कुछ बेसिक टर्मोलॉजी एक्सरसाइज के बारे में दी हुई है। तो अगर पहली वीडियो आप देखते हैं तो एक्सरसाइज को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक्सरसाइज के। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। जैसे पहली नंबर दी है 140, इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 140 का, तो लास्ट में 0 है तो किससे कटने वाली है? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 2 से कटने वाली है ये। 2 से 1 जा 14, 0 डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, फिर भी 0 से कटेगी, काहे कि लास्ट में 0 है। 2 3 जा 6 और बचा क्या? 1। 2 5 जा 10। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 से 1 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही 140 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 140 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो 5 से 6 मिनट का है, उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर 156 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। 156 सबसे छोटी नंबर है 2, उससे कटेगा ये। 2 7 जा 40, बचा क्या? 1। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, बचा 1। 2 9 जा 18। अब किससे कटेगी ये नंबर? 3 से कट जाएगी। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये खुद ही एक प्राइम नंबर है और ये खुद अपने से ही कटेगी। 13 1 जा 13। तो इसका हम लोग फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। दोनों सही है, दोनों सही है ना। तो ये जो है 156 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल के आया है। थर्ड नंबर है 38 25, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 38 25। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग 38 25। 2 से कटेगा नहीं। 3 की बात करें तो नंबर का प्लस करते हैं तो 3 से कट रहा है। 8 3 11 12 13, 13 5 18, 18 3 से कट रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से कटने वाली है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। फिर देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं, प्लस करना पड़ेगा, नंबर का सम करना पड़ेगा। अगर नंबर का सम 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कटेगी। तो 3 से कटेगा ये 2 1 3 और 7 10 और प्लस 5 15। 3 से कटने वाली है, 3 5 जा 15, तो ये नंबर भी 3 से कटेगी। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगी। 5 से देखिए लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से कटेगी नंबर, तो ये नंबर 5 से कटने वाली है। 5 8 जा 40 और बचा क्या? 5 5 जा 25। आगे चलते हैं तो ये नंबर भी 85 भी 5 से कटेगी। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, सो ये अपने से ही कटेगी। 17 1 जा 17। तो 38 25 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल के आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये 38 25 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल के आया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर इंटू 17। ये 38 25 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल गया है। फोर्थ नंबर है 5005, इसका भी निकालते हैं हम लोग। 5005, यहां पे देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, क्या है कि लास्ट में 2 से कटने वाली नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा, नंबर का सम करते हैं तो 3 से नहीं कट रहा है। 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से ये नंबर कट जाएगी। 5 1 5 00, 5 1 5। फिर से देखिए ये नंबर किससे कटेगी, 1001। 7 से देखिए 7 से कट जाएगी, 5 से तो कटेगी नहीं। 7 1 7 और बचा क्या 3। 7 चौक 28, 7 4 जा, सॉरी 7 4 जा, यहाँ पे 4 है, 7 4 जा 28, बचा क्या 2, 7 3 जा 21। अब ये नंबर 143 7 से नहीं कटेगी। 7 से नहीं कटेगी तो किससे कटेगी, 11 से कटेगी। अगली नंबर, अगली प्राइम नंबर, अगली अभाज्य संख्या 11 है, तो 11 से कटने वाली है ये नंबर। 11 1 जा 11, बचा क्या 3, 11 3 जा 33। अब 33 खुद एक अभाज्य संख्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 30 से ही कटेगा। 13 1 जा 13। तो 5005 का प्राइम फैक्टर निकल के आया 5 7 11 और 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये 5005 का प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 29, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। 74 29, ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देख लीजिए, 7 से कट जाए तो कट जाए। 74 29, 7 1 जा 7, 42 नहीं कटेगी, ये 7 से नहीं कटेगी। 11 से देख लीजिए, अगली जो प्राइम नंबर है 11 है, तो 11 से ये कट जाएगी क्या। 11 से 11 6 जा 66 और 5 4 9, 11 8 जा 88, 49, 11 4 जा 40, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से देख सकते हैं आप लोग, 13 से 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 13 5 जा 68, 68 5 4 9 92, 9 बचा कैरी में 92, 13 से 3 जाने, 13 7 जा 91, 1 कैरी में 9 90। 13 से नहीं कटने वाली भाई, 13 से नहीं कटने वाली। अगली प्राइम नंबर लेते हैं 17 17, 17 चौको 68, बचा क्या 6, 17 3 51, कैरी में कितना 11, 119, 119, 17 सत्ते 119, तो 17 से ये नंबर कट जाएगी। 437, 17 से कट जाएगी क्या, 17 दूनी 34, 17 3 4, 17 से नहीं कटने वाली ये नंबर। तो अगली नंबर कौन सी होगी, अगली नंबर होगी 19। 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 लेते हैं 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 दूनी 38 और 19 3 57। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है जो अपने से ही कटेगी, 23 से ही कटेगी। तो 74 29 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 17 इंटू 19 इंटू 23 निकल के आ गया।
ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले 7 से कटेगा, 11 से कटेगा कि नहीं और 13 से कटेगा कि नहीं। फिर डायरेक्टली निकल के आता है कि 17 से कटने वाला है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 17 से कट जाएगा, फिर 19 से। थोड़ा सा ये टिपिकल लास्ट वाला क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहली नंबर दी है 26 और एंड 91। इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। तो 2 इंटू 13 निकल के आया। और 91 का जब करेंगे हम लोग तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए, 7 1 जा 7, 13, 13 1 जा 13। तो 91 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 7 इंटू 13। अब हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं 26 और 91 का। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर के जो प्रोडक्ट हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, जो ज्यादा बार नंबर आती है उसको लिखा जाता है। तो देखिए 26 में 2 ऊपर 26 वाले में है और नीचे वाले में इसके प्रोडक्ट में 2 नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली 2 लिख देंगे। 7 का कंपैरिजन करते हैं, 7 नीचे वाले में है तो डायरेक्टली 7 लिखते हैं। अब देखिए 26 में भी 13 है और 91 में भी 13 है, तो हम लोग एक बार 13 लिखेंगे, ओनली 1 बार 13 लिखेंगे। अब जब इंटू करते हैं तो 13 7 95, क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 182, 182। ठीक है, 182 निकल के आ गया। और जब एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं 26 और 91 का, तो बहुत ही आसानी से इसका एचसीएफ निकल के आ जाता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो दोनों नंबर में हो वही कॉमन में लिख दिया जाता है। तो 13 और यहाँ पे 13 है, तो 13 एक बार हम लोग लिख देंगे, तो यही एचसीएफ हो जाएगा 26 और 91 का। अब एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली नंबर और दूसरी नंबर का, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का हम लोग इंटू कर देते हैं। तो 26 का 91 के साथ इंटू करेंगे, तो 26 और 91 का इंटू करेंगे तो 2366 निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग इंटू कर लीजिएगा। और एलसीएम और एचसीएफ का जब इंटू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जब इंटू करेंगे तो 182 इंटू 13, तो इसमें भी 2366 निकल के आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इसी टाइप से अगले दो क्वेश्चन करने हैं। सेकंड नंबर है 510 एंड 92। पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 510 का प्राइम फैक्टर निकल के आएगा। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 से कटने वाली नंबर है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10।
अब देखते हैं 3 से ये नंबर 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, तो सभी नंबर का प्लस कर देते हैं। अगर नंबर 3 से कट रही है तो वो ये नंबर भी 3 से कटेगी। तो 5 5 10 और 2 12 निकल के आया, और 12 3 से कट रही है, ये इसलिए ये नंबर भी 3 से कटेगी। तो क्या हो गया, 8 3 जा 24 और 3 5 जा 50। आगे चलते हैं तो 3 से ये कटेगी नहीं, 8 और 5 13 होता है, और 13 3 से नहीं कटेगी। सो आगे चलते हैं, 5 से ये नंबर कट जाएगी, तो 5 से कटेगी तो 5 1 जा 5 और 5 सते 35, और 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 1 जा 17 निकल के आ गया। 92 का भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। 92 तो 2 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 2 है, और 2 से कटने वाली नंबर है। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ये भी 2 से कटेगी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 1 जा 23 ही होगा। तो 510 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल के आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का प्राइम फैक्टर निकल के आया, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 23। ये 92 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, 510 और 92 का। तो जब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेने पर क्या किया जाता है, सबसे पहले कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें जो नंबर ज्यादा हो उसी को ले लिया जाता है। 2 का कंपैरिजन करते हैं तो 2 दोनों में है, लेकिन 92 वाले में 2 सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार वाले को ले लिया जाएगा। 2 इंटू 2। 3 का कंपैरिजन करते हैं, 510 और 92 में जो 3 है 510 वाले में है, बाकी 92 वाले में नहीं है, तो हम 3 डायरेक्टली लिख देंगे। 5 का ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो 5 नीचे वाले में नहीं है, तो डायरेक्टली 5 हम लोग लिखते हैं। फिर इसके बाद 17 नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है, तो डायरेक्टली 17 लिखते हैं। ऐसे 23 की बात करें तो 23 भी नीचे वाले में है, ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 23 हम लोग लिख देते हैं। देखिए एलसीएम लेने के लिए मैंने 2-3 बार बताया कि दोनों नंबर का कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें जिसका फैक्टर सबसे ज्यादा बार हो उसी नंबर को लिख दिया जाता है। अब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ 510 और 92 का, अब इसका इंटू कर देते हैं। तो इंटू करने पर 23,460 निकल के आ रहा है। 23,460 इंटू कर लीजिएगा। एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ में कॉमन चीजों को देखा जाता है, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 जो है एचसीएफ हो जाएगा। बाकी और नंबर्स, बाकी और फैक्टर्स कॉमन नहीं हो रहे हैं, इसलिए एचसीएफ में नहीं आएंगे। तो एचसीएफ 510 और 92 का 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर का इसमें वेरीफाई करना है, इसलिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों नंबर का फर्स्ट नंबर और जो सेकेंड नंबर है उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 510 है और 92 है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 46,920 निकल के आएगा। इंटू कर लीजिएगा आप लोग, तो 46,920 निकल के आएगा। आगे चलते हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग इंटू करते हैं। तो एलसीएम कितना है, 23,460 इंटू 2, ये भी 46,920 निकल के आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड।
फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर और दूसरे नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जो वैल्यू आई है सेम आई है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई निकल के आया है, मतलब पहली नंबर गुणे दूसरी नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूव हो गया। वेरीफाई करने के लिए बोला था, वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों नंबर को इंटू कर देंगे, एलसीएम और एचसीएफ का भी इंटू कर देंगे, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डाल देंगे और दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो रहा है। इससे प्रूव हो जाएगा कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर जो है, तीसरे नंबर में हमको 336 और 54 का निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं 336 को। देखिए कैसे, 336 का जब हम निकालेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये भी 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये भी 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये भी 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं, 3 7 जा 21, अब ये 7 से कटेगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। 54 का लेते हैं, 54 ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 54 का है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे 336 का प्रोडक्ट, फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये निकल के आया 336 का। 54 का जब हम लोग निकालेंगे, 54 का हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार है। एलसीएम हम लोग निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 336 और 54 का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जिसके फैक्टर में जो ज्यादा बार आता है उसी को लिखते हैं। तो 2 का कंपैरिजन करेंगे तो 336 में 2 सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार, तो 4 बार हम लोग लिख देंगे ऐसे। 3 का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में 3 एक बार आया है, इंटू करेंगे 3, और 3 बार आया है, दूसरे वाले में 3 बार आया है, 1 2 3, और 7 का कंपैरिजन करेंगे तो 7 नीचे वाले में है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग 7 लिख देते हैं। जब इंटू करेंगे तो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 का इंटू किसके साथ, 3 इंटू 7, तो क्या निकल के आया, निकल के आया 30 24, क्या निकल के आया 30 24, इंटू कर लीजिएगा आप लोग। और एचसीएफ जब निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ किसका, 336 और 54 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं कंपैरिजन, किसमें क्या कॉमन है। तो 2 कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, ये देखिए ये 2 कॉमन है, और 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 एक बार कॉमन है, 3 एक बार कॉमन है, तो क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। तो 336 और 54 का एचसीएफ 6 निकल गया है। अब हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है नंबर्स का वो आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर, तो 336 गुणे 54 क्या निकल के आया, 18144, इंटू कर लीजिएगा आप लोग,
18 144 निकल के आया। एलसीएम और एचसीएफ का जब इंटू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जब हम लोग इंटू करेंगे 30 24 इंटू 6, ये निकल के आएगा 18 144 144, हाँ 18 144 एलसीएम और एचसीएफ का इंटू निकल के आया। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो क्या निकल के आएगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है उसके बराबर होगा ये, ठीक है। ये ही हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा हमको एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 12 15 एंड 21, ये दिया है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं 12 का, 15 का और 21 का। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये रफ में करेंगे आप लोग। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 12 का फैक्टर निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7, ये निकल के आया प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, जिस फैक्टर में ज्यादा नंबर आई है, जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं। 2 का कंपैरिजन करते हैं तो 2 केवल 12 में है और 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक, 3 का कंपैरिजन करते हैं तो 3 तीनों में है, 3 3 3, तो एक बार 3 हम लिखते हैं। अब 5 केवल 15 में है और किसी में नहीं है, तो 5 लिखते हैं। 7 की बात करें तो 7 केवल 21 में है, तो 21 में 7 है, तो डायरेक्टली हम लोग 7 लिखते हैं। 4 3 12, 12 पंचे 60 गुणे 7, 6 7 42, 420, ये निकल के आया। एलसीएम 12 15 और 21 का। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ किसका, 12 15 और 21 का। तो आप लोग देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए डायरेक्टली एक 3 कॉमन आ जाएगा और एचसीएफ निकल के आएगा 12 15 और 21 का 3। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं, जिसमें कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन है 17 23 एंड 29 29 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 17 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, तो 1 इंटू 17 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 29 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29 लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 17 23 और 29 का। तो निकालने पर क्या आ रहा है, 17
और किसी में नहीं है, तो और अगले वाले में 23 है, तो 23 और किसी में नहीं है। 29 की बात करें तो 29 भी और कहीं पे भी नहीं है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, तो अगर इंटू करें तो 11 13 39 निकल के आ रहा है। 11 13 39 आप इंटू कर लीजिएगा। अगर HCF निकालें तो HCF किसका, 17 23 और 29 का। तो HCF निकालें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल 1 कॉमन दिख रहा है सब में। 1 कुछ नहीं कॉमन, तो केवल 1 होता है। तो HCF क्या निकल के आया, 17 23 और 29 का 1। तीसरा नंबर क्या है, 8 9 और 25, 8 9 एंड 25। तो देखिए 8 की बात करें तो 8 आसानी से आप निकाल सकते हैं। 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं 8 को, यही फैक्टर्स होगा 8 का। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। करने की कोई जरूरत नहीं, फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का 3 इंटू 3 के माध्यम से निकाल सकते हैं। और 25 का अगर देखें तो 25 का 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम किसका, एलसीएम किसका, 8 9 एंड 25 का। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका, जो फैक्टर्स हैं उनका। तो 2 का कंपैरिजन करिए, 2 और किसी में नहीं है, केवल 8 में 2 है और 3 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। 3 की बात करें तो 3 केवल 9 में है, तो 2 बार 3 है, तो 3 इंटू 3। 5 की बात करें तो 5 केवल 25 में है, 2 बार। ठीक है, इतना हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1800। ठीक है, अब HCF हम लोग निकालते हैं। HCF देखें अगर इसका 8 9 एंड 25 का, तो आप देख रहे होंगे कि 2 भी किसी में कॉमन नहीं है, 3 भी किसी में कॉमन नहीं है, 5 भी किसी में कॉमन नहीं है। तो अगर किसी में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, किसी फैक्टर में कॉमन कुछ भी नहीं निकलता, तो वहां पे 1 HCF निकल के आ जाता है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब HCF 8 9 और 25 का 1 निकल के आए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9 और इसका LCM निकालना है। तो HCF दिया है 306 और 657, कितना, 9 दिया है। तो आप सभी जानते हैं एक चीज, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक चीज जरूर जानते होंगे कि HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF दोनों कुछ भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर होता है। अब देखिए LCM नहीं दिया है, LCM हमको निकालना है, और HCF दिया हुआ है। प्रोडक्ट नंबर कौन कौन सी हैं, 306, और प्रोडक्ट करना है इंटू 657, इनका करना है। अब HCF दिया हुआ है 9 इंटू LCM, LCM यहीं पे रहेगा, HCF नीचे चला जाएगा, ये जो 9 है नीचे चला जाएगा, 306 इंटू 657 बटे क्या, 9, 9 चौको 36, नहीं 9 3 जा, और बचा क्या 3, अब 9 चौको 36, 34, तो 34 इंटू 657,
ये बचा, इंटू कर सकते हैं आप लोग 657 गुणे 34, 7 चौक 28, कैरी में 2, 5 चौक 20, 2 22, कैरी में 2, 6 चौको 24, 25 26, ये 7 त्रिक 21, कैरी में 2, 5 नहीं 15, 16 17, कैरी में 1, और 6 त्रिक 18, 1 19, 8 3 6 6 12 1 13, 9 10 11 1 12, और 2 22 33 8, ये हमारा एलसीएम निकल के आया। सो एलसीएम ऑफ, आप लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 और एंड 657 इज 22338। ठीक है, ये एलसीएम निकल के आया 306 और 657 का। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 की पावर n 0 के साथ एंड हो रहा है, चेक कीजिए यदि n एक नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रही है, इसका मतलब वो 2 और 5 से डिविजिबल होगी, उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा और वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होगी। इफ एनी नंबर end with 0, अगर 0 के साथ कोई नंबर एंड हो रही है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब वो डिविजिबल होगी 2 और 5 से। अब हम लोग 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर n, 2 और 3 आता है, 2 और 3 आता है, मतलब 5 is not factor of 6 की पावर n and 6 की पावर n can not be divisible by 5। सो यहां पे लिख लीजिएगा, सो 6 की पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 5। 5 6 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 5। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, द नंबर सिक्स की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0, एंड विथ डिजिट 0 लिखा है तो एंड विथ 0 लिख सकते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। देखिए ये लिखने का तरीका हुआ, आप कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोई नंबर एंड हो रही है 0 से, इसका मतलब वो 2 और 5 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर्स निकाला तो क्या निकल के आया, 2 और 3 निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। सो वी कैन से दैट 6 की पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 5। 6 की पावर n डिविजिबल नहीं हो सकता 5 के साथ। देयरफॉर
द 6 की पावर n कैन नॉट बी इंड विथ 0। 6 की पावर n जो है इंड नहीं हो सकता जीरो के साथ फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड जो और नंबर दी है आर कंपोजिट नंबर। तो ये जो नंबर्स दी हैं कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं ये बतानी है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, ये जो पहली नंबर दी है इसको मान लेते हैं x। क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 पहली नंबर है ये। और एक नंबर है बाई मान लेते हैं, बाई क्या दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये है ना। तो x में आपको ये 13 और 13 कॉमन दिख रहा होगा तो कॉमन हम निकाल लेंगे 13 को, बचेगा क्या 7 इंटू 11 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 11 7 जा 77 178। तो ये निकल के आ गया क्या 78। बाई की बात करें तो बाई में क्या है 5 कॉमन निकाल देंगे, 5 कॉमन निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये होगा। और 5 इंटू इन सब का इंटू करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का इंटू करेंगे तो 1008 निकल के आएगा प्लस 1 1009। ठीक है 1009। तो आप लोग 78 का फैक्टर निकाल सकते हैं। 78 का फैक्टर निकालिए, क्या होगा 78 का फैक्टर, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इंटू हो जाएगा डायरेक्टली। और बाई की बात करें तो 5 इंटू 109, 5 इंटू 109 डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 109। अब इसको और व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 दो बार है 13 इंटू 13। अब इसको देखिए बाई की वैल्यू 5 इंटू 1009, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर्स होती है जिसका 1 के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब देखिए x में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और y के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं x एंड y हैव फैक्टर मोर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा क्या है x और y के फैक्टर्स हैं। सो देयरफॉर x आर कंपोजिट नंबर। तो x और y क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स है। हो गया, बस इतना ही करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point?
देखिए इस क्वेश्चन में सोनिया 18 मिनट में एक सर्कुलर पाथ के एक राउंड को पूरा करती है और रवि 12 मिनट में एक सर्कुलर पाथ के एक राउंड को पूरा करते हैं। तो अगर वो सर्कुलर पाथ के एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करें एक ही दिशा में, तो वो दोबारा उसी पॉइंट पे आके कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके कब मिलेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, मतलब वो मिनिमम टाइम होगा जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, तो इनका एलसीएम लेने पे जो टाइमिंग आएगा वही इनका मिनिमम टाइम होगा, वही टाइम होगा जहां पे ये दोनों एक राउंड घूमने के बाद दोबारा उसी बिंदु पे मिलेंगे। तो लेट दे विल meet together is LCM of 18 and 12। वो जो दोबारा जब मिलेंगे तो वो एलसीएम होगा 18 और 12 का। तो 18 का फैक्टर निकालिए और 12 का फैक्टर निकालिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं 18 का। 2 9 जा 18, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 का निकालेंगे बहुत ही आसानी से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए 18 और 12 के। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का, जो नंबर्स जिसमें ज्यादा होगी वही हम लिख देते हैं। तो 2 का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 12 में 2 ज्यादा है बार है, तो 2 इंटू 2 लिख देंगे। और 3 का कंपैरिजन करते हैं तो 3 18 वाले में ज्यादा है, तो 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, 9 चौको 36, 9 4 जा 36। So we can say that Sonia and Ravi will meet at starting point after 36 मिनट। तो सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में आके मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।